स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऐसे स्टडी पॉइंट्स में। और पाई चार्ट के लिए यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए जो सवाल चल रहा है, इस सवाल में देखिए, अब जो सवाल है इसको आप देख सकते हैं, ये डिग्री पे दे दिया है। अभी तक मैंने जो सवाल बताया वो आपको परसेंटेज पे मिल रहा था, तो मैंने एक बात आपको बता दिया था कि पूरा डिग्री भी मिला के 360 होता है, अब परसेंटेज को देखा जाए तो 100% होता है। अब इन्हीं बातों में हमको चलना है। अब देखिए, परसेंटेज निकाला जाता है तो जितना परसेंट, मान लीजिए 10% लिखा होता है, तो आप क्या करते हैं, 10/100 कर देते हैं ना। 100 का मतलब क्या, 100 का मतलब यहाँ पे कुल से है। कुल कितना प्रतिशत होता है, 100, इसीलिए हम 10/100 लिख देते हैं। 17% देगा तो 17/100 लिखा जाता है। उसी प्रकार से अगर जो जितना कोण देगा, मान लीजिए देगा 25 डिग्री, तो 25 डिग्री देगा तो 25 बटा कितना, कुल कितना मैं बता रहा हूं, 360, ये लिखा जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, परसेंटेज में बटा का कुल परसेंटेज लिखा जाता है और डिग्री में बटा का कुल जो है अंश लिखा जाता है, कितना डिग्री का जो बन रहा है, और कोई बात नहीं होता है। ये पूरा कोण को मिलाएंगे तो पक्का 360 डिग्री का ही आएगा। ठीक है, अब सवाल देखिए, क्या गजब का सवाल होने वाला है और क्या गजब ट्रिक से मैं आपको बताने वाला हूं। पूरा सवाल ही आसान होगा, बस आप देखते रहिए। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ के सुना दे रहा हूं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि किसी परिवार के महीने का इनकम जो है वो 18,000 रुपया है। महीना में 18,000 रुपया कमाई है, और समझ सकते हैं कि आज की जो महंगाई है उसके हिसाब से 18,000 कुछ नहीं है। देख लीजिए, कुल किराया वराया लग रहा है, तो किराया में 70%, अगर जो लोग शहर में रह रहे हैं, किराया में उनका पैसा तो चला जा रहा है मैक्सिमम, तो 70%, 70 डिग्री की बात हो रही है, 70 डिग्री जो है किराया में। भोजन में 105 डिग्री, आप समझ सकते हैं महंगाई कितना ज्यादा है। शिक्षा 65%, 65 डिग्री, और बचत जो है 80 डिग्री है, और विविध जो है कितना है, 40 डिग्री। यानी सबसे ज्यादा खर्च जो है भोजन को दिखाया गया है। अब इसमें प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है, कैसे प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कैसे गजब का सवाल होगा। कह रहा है सबसे पहले कि शिक्षा पर मासिक व्यय, देखिए ध्यान दीजिएगा, शिक्षा पर, ये लाइन में पढ़ रहा हूं, उस लाइन को सुनिए और उस लाइन को दिमाग में लगे कैसे बनाना, क्या गजब का बात होगा। शिक्षा पर मासिक व्यय, शिक्षा पर कितना, देखिए शिक्षा पर मासिक व्यय किराए पर मासिक व्यय से कितना कम है। क्या गजब का सवाल है, इन दो चीज को एक में ले लिया। अब मैं सबसे पहले आपका सवाल बना के दिखा रहा हूं। कह रहा है कि शिक्षा पर मासिक व्यय, शिक्षा पर मासिक व्यय कितना बताइए, 65। मैंने, देखिए मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, पहला सॉल्व कर रहा हूँ, क्या गजब का सोल्यूशन होगा। 65 लिख दिया मैंने, और किराए पर मासिक व्यय से, किराए पर मासिक व्यय कितना है, 70, यानी कि 70 माइनस 65, अर्थात कितना मिलेगा, 5 डिग्री। कह रहा है कितना कम है, जब भी कम और अधिक की बात करेगा, मतलब अंतर की ही बात कर रहा है, तो जब भी कम और अधिक की बात करेगा हम फटाक से इसके जो है डिग्रियों को आपस में घटा लेते हैं। और देखिए, तो ये क्या कह रहा था, शिक्षा पर मासिक व्यय, तो शिक्षा पर मासिक व्यय 65 है और किराए पर मासिक व्यय 70 है, तो कह रहा है कितना कम है, तो मैंने घटा लिया, यहाँ पे 5 आ गया। लेकिन ये कह रहा रुपया में बताना है, डिग्री में नहीं बताना है, रुपया में बताना है, रुपया में। अब देखिए, तो 305 डिग्री को अगर जो बदलना हो तो इसका कुल डिग्री कितना होता है, 360, ठीक है। आप रुपया कितना कमा रहा है महीने का भाई साहब, तो महीने का ये 18,000 रुपया कमा रहा है, तो 18,000 में क्या कर लीजिए, गुणा करा लीजिए, एक और जीरो से एक और जीरो काट दीजिए, और याद कर लीजिए ये जो कटेगा 36 से 50 बार में कट जाएगा। कितनी बार में, 50 बार में आप कटा सकते हैं। और 900 कटेगा 2 से 900 बार में, फिर 18 बार में, फिर ये 450 बार में, फिर ये कटेगा आपका 9 बार में, और 9 पचे 45, 5 जीरो आ जाएगा, ये हो गया। अब 5 पचे 25, यानी कि 5 पचे 25 और एक जीरो बढ़ जाएगा, यानी कि 250 रुपया। कितना हो गया, 250 रुपया हो गया। आप देख सकते हैं बिल्कुल 250 रुपया होगा, और पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बताइए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इतना ही ट्रिक है। क्या गजब का सवाल हुआ, आपने देखा क्या गजब का सवाल हुआ। 70 में से 65 घटा दिए 5, और 5 डिग्री कितने डिग्री में से लिया गया है, तो 360 डिग्री में से। तो 5/360, गुड़े कितना का महीना कमा रहा है, 18,000 रुपये का, तो गुड़ा हमने 18,000 का कर दिया।
और ये हमारा 250 रुपया। क्या गजब का आंसर आ रहा है, ठीक है। अभी चलिए आगे बढ़ता हूं, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, ठीक है। बड़ा आसान मैं भाषा में आपको क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो ये पहला तो आप समझ में आ रहा है आपको। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है किराए पर व्यय। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा, और क्योंकि ये परसेंटेज की बात कर रहा है, तो परसेंटेज की बात कर रहा है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैं इसको मिटाने वाला हूं, मिटा दो इसको। ये आपका कंफर्म हो गया, कंफर्म नहीं तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और ये कंफर्म हो गया, ठीक है। मैं इसको मिटा दे रहा हूं क्योंकि दूसरा सवाल गजब का बताऊंगा। एक लाइन में आंसर आप दीजिएगा, क्या गजब का सवाल होगा। देख सकते हैं, कह रहा है किराए पर व्यय, किराए पर व्यय, किराए पर व्यय कितना है 70%, ठीक है। देखते रहिएगा। और विविध उद्देश्यों के व्यय के लिए कितना अधिक है। मैं बोला हूं जब भी अधिक और कम की बात करेगा तो हम तो यही समझेंगे कि भाई क्या कहा जा रहा है हमसे, अंतर की बात हो रही है। लेकिन 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 यहां पे पूछा है कितना अधिक है, मतलब उससे कितना अधिक है, उससे कितना अधिक है, वो भी जवाब देना है परसेंटेज में। तो आपको पता है परसेंटेज लाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई भी कराना है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, पहले बात समझिए। कह रहा है कि किराए पर व्यय, पहले तो किराए पर व्यय कितना बताइए। किराए पर व्यय कितना है 70, ठीक है। कह रहा है विविध उद्देश्यों, विविध उद्देश्यों के लिए व्यय, विविध उद्देश्यों के लिए कितना है 40, 70 माइनस 40, ठीक है। ये कितना बचा बताइए। ये बचा आपका 30 डिग्री, 30 डिग्री। ये मैंने लिख दिया 30 डिग्री, लेकिन ये कह रहा है कि जो 30 डिग्री आप लिख रहे हैं अच्छी बात है, लिखिए। लेकिन ये बताइए कि ये 30 डिग्री विविध उद्देश्यों के लिए से कितना अधिक, मैंने विविध वाले से कितना अधिक है। 30 तो है, ठीक है, अंतर हो रहा है, लेकिन ये कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है। कितना प्रतिशत अधिक है ये बात बताना है। अब ये बात बताने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, इतना ला दिए, इतना में देखिए सबसे पहले तो ये 30 डिग्री कितने का है, तो 360 डिग्री में का है। और गुणे क्या लिख दिया आपने 18,000, पूरे का बटा दीजिए, पूरे का बटा। कह रहा है विविध उद्देश्यों के लिए व्यय से कितना प्रतिशत अधिक है, तो विविध वाला कितना है 40, यहाँ पे 40 बटा 360 गुणे 18,000, ठीक है। गुणे लिख देंगे 100 एक ही लाइन में, क्योंकि प्रतिशत हमको लाना है। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया, और यहाँ 36 से ये 1800 जो है 50 बार में कटा। फिर ये जीरो से ये जीरो कट गया, और 36 से 1800 जो है 50 बार में कटा। 50 का 30 में गुणा होगा 1500 रुपया हो जाएगा। 50 का 40 में गुणा होगा 2000 रुपया हो जाएगा। गुणे क्या है भाई, तो 100 है। 100 क्यों है, क्योंकि आंसर जो हमारा दिख रहा है वो प्रतिशत में दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए एक दो जीरो से दो जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया। 150 बटा 2 का मतलब 75, कितना प्रतिशत आ गया भाई साहब, तो 75% आ गया। कितना आ गया 75%। तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं 75%। तो ये देख लीजिए और बिल्कुल आसानी से इसका ट्रिक समझ लीजिए मैंने कैसे बताया। कह रहे इन दोनों में कितना अधिक है, तो कितना अधिक है, कितना कम कह रहा था तो बिल्कुल रुपया में दिया था, मैंने रुपया ला दिया था। लेकिन यहाँ रुपये को परसेंटेज में लाना है, कितना परसेंट अधिक है, इसलिए मुझे नीचे वाले का भी रुपया निकालना पड़ा। और नीचे ऊपर वाले का रुपया 1500 रुपया का अंतर है, और 2000 से बताइए कितना परसेंट अधिक है, तो 1500 बटा 2000 गुणे 100 कर दिया, 75% अधिक है। कितना अधिक है 75% जो है अधिक है। चलिए तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरे नंबर पे, ठीक है। तो चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन मैं आपको बता दूं। तीसरा नंबर क्वेश्चन को हम ध्यान से देखने वाले हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या गजब का क्वेश्चन है, इसको हम बनाएंगे क्या गजब का सवाल भी बनेगा। देख लेते हैं सबसे पहले। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन हमसे कहा क्या जा रहा है, इस बात को समझते हैं। कह रहा है कि विविध पर, विविध पर, विविध कौन है बताइए 40, विविध पर मासिक व्यय रुपयों में बताइए, मासिक व्यय रुपयों में बताइए। विविध कौन है बताइए 40,
40 डिग्री, 40 डिग्री, 40 डिग्री, 40 डिग्री कितना में से लिया गया भाई? 360 डिग्री में से। गुणा कितना कराएंगे? 18,000 का। एक जीरो से एक जीरो कटा, 36 से कट गया 50 बार में। अब 50 का 40 में गुणा हो जाएगा, 2,000 रुपया आएगा। कितना आएगा भाई? 2,000 रुपया। तो 2,000 रुपया टिक कर दीजिए, इसमें 2,000 रुपया टिक हो गया। तो बताइए कोई डाउट हो रही है किसी को? ये निकालने में किसी प्रकार का कोई डाउट है तो बता सकते हैं आप। कोई डाउट हो रहा है? कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। और आगे आ जाते हैं। आगे भी हमसे क्या गजब का बात पूछा जा रहा है। दूसरा प्रश्न मैं पढ़ रहा हूं, कह रहा है भोजन पर मासिक व्यय रुपयों में बताइए। भोजन 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 105, क्या बात है, 105 डिग्री वाले बनाना है। इसका जवाब मैं चाहूंगा आप खुद दीजिएगा। 105 डिग्री बटा क्या लिख देंगे? 360, और गुणा किससे करा देंगे? 18,000 रुपये से। एक जीरो से एक जीरो कट गया, और 36 का 50 बार में ये कट जाएगा, कटा के देख लेना। और 50 का 105 में मल्टीप्लाई कराइए, और आंसर जो है आप खुद बताएंगे। कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर कमेंट में बताइएगा कि कितना आ रहा है, ठीक है। तो कमेंट में इसका आंसर आपसे मैं सुनूंगा, ठीक है। चलिए, तो मैं आप लोग जरूर कमेंट में आंसर बताइएगा। चलिए, वैसे डायरेक्ट मैं बताना चाहूँ तो बता सकता हूँ। 105 का डायरेक्ट 5 में मल्टीप्लाई कीजिए, तो 105 का जब 5 में गुणा करें, 5 पचे 25, 100 पचे 500, 525 हो जाएगा। एगो जीरो बढ़ जाएगा, तो 525 एगो जीरो बढ़ गया। आप देख सकते हैं आंसर जो आपका ये सीधे सीधे दिख रहा है। वैसे आप गुणा करा सकते हैं, गुणा करा के आप जरूर देगा आपका कितना आ रहा है, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चन को हम देख सकते हैं। इतना तो आपको समझ में आ रहा है ना? इतना तो बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे वही बात पूछ रहा है, और ये क्वेश्चन मैं पूरा पूरा आपके लिए छोड़ रहा हूं, ठीक है। और इन दोनों को मैं देखिए थोड़ा थोड़ा बस बता दे रहा हूं। कह रहा है मासिक बचत शिक्षा पर मासिक व्यय से कितनी अधिक है? मासिक बचत, बचत कितना भाई साहब? 80 है, और शिक्षा कितना है? 65 है। देखिए 80 माइनस 65 बराबर कितना आ गया? 15। 15 बटा 360 गुणे कितना? 18,000। अब इसको 36 से 15 बार में आ रहा है। अब 15 पचे क्या हो जाएगा? 15 पचे 75, यानी कि 75 मतलब 750 रुपया। कितना आ जाएगा? 750 रुपया। 750 रुपया। इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। बस इतना समझ लीजिए, जितना डिग्री देगा उसके बटा में 360 लिख दीजिएगा, और जितना कुल वर्ष का, कुल महीने का जो बैलेंस होगा उसका गुणा करा दीजिएगा। हो गया। और ये आपका पाई चार्ट का बिल्कुल 10 नंबर आपको जो यूं ही मिलने वाला है, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ओके। और पेट के लिए मैं ये लगभग तीसरा या चौथा वीडियो होगा पाई चार्ट के लिए। अब पाई चार्ट में यदि आपको समझ में आ गया हो और टाइप बच रहे हो तो आप मुझे भेज सकते हैं। मेरे व्हाट्सअप नंबर आपके यूट्यूब पे मिल जाएगा, आप व्हाट्सअप पे मेरे को भेज सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई पाई चार्ट का सवाल हो, मैं उसको बना के आपको वीडियोस का भेज दूंगा, ठीक है। और लाइन चार्ट और आगे चार्ट वाली जो क्वेश्चन चलने वाला है, तो एक बात और है कि काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। तो प्लीज़ वीडियो अगर जो आपको अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए और लाइक कीजिए, ओके। धन्यवाद।